नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मेष लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में बताया था। आज मैं आपको वृष लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग बताऊंगा। कुंडली का सेकंड हाउस धन भाव होता है। ये हमारी बैंक बैलेंस, धन की बचत, सेविंग्स को बताता है। 11th हाउस हमारा लाभ भाव होता है और सभी प्रकार के लाभ 11th हाउस से ही देखे जाते हैं। कुंडली का 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण भाव होते हैं, जिन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। कुंडली का सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी यदि आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हों या दोनों की युति केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव में हो या आपस में राशि परिवर्तन करें तो ये बहुत बड़ा धन योग होता है। वृष लगन में सेकंड और 5वें भाव का स्वामी बुध है, 11वें भाव का स्वामी गुरु है और 9वें भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी शनि है। यदि कुंडली में बुध सेकंड हाउस में, पंचम भाव में, 9वें भाव में या 11th हाउस में बैठा हो तो ये धन योग है। इसी प्रकार शनि यदि सेकंड हाउस में, मिथुन राशि में, पंचम भाव में, कन्या राशि में, 9वें भाव में, मकर राशि में और 11th हाउस में मीन राशि में बैठा हूं तो ये भी एक धन योग है। लाभ भाव का स्वामी गुरु सेकंड हाउस, पंचम भाव, 9वें भाव या 11th हाउस में बैठा हो तो ये भी एक धन योग है। हालांकि गुरु मकर राशि में 9वें भाव में बैठ के नीच का हो जाएगा और इसी प्रकार धन भाव का स्वामी बुध 11th हाउस में बैठकर नीच का हो जाएगा। यदि इनके नीच भंग हो गए तो ये बहुत बड़े धन योग बन जाते हैं। अब ये बुध, शनि और गुरु यदि आपस में युति करके केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव या धन भाव में बैठे हों तो ये बहुत बड़ा धन योग है और जातक बहुत धनवान होता है। अगर इनकी आपस में युति के अलावा राशि परिवर्तन हो वो भी बहुत बड़ा धन योग है। यदि इनका बुध, शनि और गुरु का आपस में दृष्टि संबंध है, परस्पर दृष्टि, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा धन योग है। 8वें भाव का स्वामी गुरु अगर 8वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, सेकंड हाउस में बैठा हो या 4th हाउस में बैठा हो तो वृष लगन में ये भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का एक बड़ा योग है, क्योंकि अष्टम भाव पे अष्टमेश की दृष्टि वसीयत में धन संपत्ति दिलाती है। इसी प्रकार अगर अष्टमेश गुरु 11th हाउस लाभ भाव में बैठा हो तो भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी। इसके बाद है लग्नेश शुक्र लगन में ही बैठा हो और नवमेश शनि 9वें में ही बैठा हो, भाग्य भाव में ही बैठा हो तो ये लक्ष्मी योग है, जातक बहुत धनवान होता है। यदि शुक्र भाग्य भाव में बैठा हो और शनि लगन में बैठा हो यानी कि इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा धन योग है। इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। जातक बहुत धनवान होता है, जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद वृष लगन में सूर्य पंचम भाव में बैठा हो और बुध 4th हाउस में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो तो ये आपस में दोनों का राशि परिवर्तन है, ये राजयोग है।
ये अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को बहुत धन देंगे, बहुत सुख देंगे और सभी प्रकार के जीवन में सुख मिलते हैं। जातक राजा के समान जीवन जीता है। इसके पश्चात अगर नवम भाव का स्वामी शनि 10th हाउस में बैठा हो तो ये पंच महापुरुष योग बन जाएगा। शश योग नाम का पंच महापुरुष योग बन जाता है और जीवन में बहुत सुख सुविधाएं देता है। नाम से ही पता लग जाएगा, पंच महापुरुष, 5 प्रकार के महापुरुष योग बनते हैं। उनमें एक शुक्र लगन में बैठा हो तो ये मालव्य योग, पंच महापुरुष योग बन जाता है। जीवन में बहुत सुख सुविधाएं, धन देते हैं, जातक बहुत धनवान होता है। इसके बाद शुक्र, गुरु और मंगल यदि 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग होता है। ये भी अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को बहुत धन देता है। विपरीत राजयोग, हालांकि एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में बैठता है तो ये कहीं ना कहीं रोग भी देता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनने के कारण जातक को इनकी महादशा या अंतर्दशा में धन प्राप्ति जरूर होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिथुन लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने के योग और राजयोग बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।